हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कहानी अच्छे से समझ ली थी। इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी होती हैं उन्हें हम लोग ग्राफ्स से कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि जो अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है क्या। देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन है। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर इसकी बात करें तो मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है और टाइम t है। तो ये पहली इक्वेशन है। ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। t क्या है? टाइम है। सेकंड सेकंड होती है s, डिस्प्लेसमेंट है। u वेलोसिटी है इनिशियल, ये टाइम है। हाफ लगाओ, एक्सेलरेशन है, टाइम का स्क्वायर है, यहां लगाया प्लस, ये हो गया इक्वल। तो ये क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो, 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, इसमें लगाओ प्लस, यहां लगाओ इक्वल। तो ये क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। अब इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें क्या करना है? डिराइव करना है। इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें क्या करना है? डिराइव करना है कि ये कैसे निकल के आ रही हैं। ठीक है। तो हम लोग हेडिंग हम लोग की है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफ। कैसे ग्राफ का यूज करके हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पास ग्राफ होना चाहिए, इसका मतलब। लेकिन ग्राफ कैसे होना चाहिए? हमें क्या पता कि कैसे चल रहा था, क्या कहानी क्या नहीं। तो हम लोग कुछ सिचुएशन को कंसीडर कर लेते हैं कि हमने मान लिया कि लेट वी हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग with initial velocity u। इनिशियल वेलोसिटी u से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये हमने मान लिया। if its final velocity becomes v, final velocity becomes v in time t, then its velocity time graph is कैसे बनेगा? अगले पेज पे बनाएंगे, लेकिन ग्राफ के जस्ट ऊपर ये 3 लाइन लिखी होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट पहले इनिशियल वेलोसिटी u से ही चल रहा था, अब उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है और कहां जा रही? v की तरफ। पहले क्या था? u था, अब क्या बन रहा? v बन रहा। कितने टाइम में? t टाइम में। ठीक। तो हमने क्या किया? एक ग्राफ बनाया। ये कौन सी एक्सिस है? टाइम। ये कौन सी एक्सिस है? वेलोसिटी। इस एक्सिस पे कौन है अपने पास? टाइम है। हमने कहा कि वो पहले से चल रहा है, शुरू नहीं किया चलना, पहले से चल रहा है, तो उसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत से ही थी। तो ये क्या है? उसका u। और अब धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और कहां जा रही? v की तरफ। कितने टाइम में? t टाइम में। तो हमने माना कि t टाइम में इसकी वेलोसिटी यहां पहुंच गई है। और अगर इसको ऐसे सामने जोड़ के दिखाओगे तो ये वेलोसिटी फाइनल कितनी हो गई? v। ठीक। और ये जो टाइम लगा, इस टाइम को हमने शो कर दिया। कितना टाइम है ये? टी टाइम। ये कहां से कहां तक चला? टी टाइम तक। वेलोसिटी u से कहां पहुंच गई? v पे पहुंच चुकी है। अब हम लोग
थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें बना लेते हैं। इसको मान लिया ये O पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लिया A है, इस पॉइंट को हमने मान लिया B है, इस पॉइंट को मान लिया C है, इस पॉइंट को मान लिया D है। ठीक, इतना मैटर सेट। ये बन गया हमारा वीटी ग्राफ, एकदम रेडी टू गो है। और अब हम लोग चल रहे हैं इस पे जो भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो अपना होता है उसका स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। और डिस्प्लेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं स्लोप। हेयर स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, ध्यान से देखो, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, स्लोप हमने लिखा कि स्लोप, और स्लोप होता क्या है, तुम्हें पहले से पता है कि जो स्लोप होता है वी टी ग्राफ का वो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये तुम पिछले लेक्चर में सीख चुके हो। तो इसका मतलब तुम कह रहे हो कि स्लोप ए के बराबर होगा, यही तो कह रहे हो तुम, किसके बराबर होगा, स्लोप ए के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन को किससे शो करते हैं, ए से शो करते हैं। अब स्लोप होता क्या है, परपेंडिकुलर बीसी अपॉन बेस, बेस कौन है, एसी। स्लोप हमेशा ट्राइंगल में होगा, जहां भी ट्राइंगल ऐसे देखो ये बन रहा, माने तुम्हारे लेवल पे ट्राइंगल, लेकिन यहाँ पे बोलो क्या कर रहा है, ये ढाल दिख रही ऐसे, स्लोप ये कौन हो गया, ए। अब देखो ध्यान से, ध्यान से, ये u है, ये v है, इसका मतलब ये कितना है, v माइनस यू। ये 0 से लेके t तक है, इसका मतलब ये जो लंबाई है ये भी कितनी है, t है, और ये कितना है, v माइनस यू है। तो bc क्या बन गया, v माइनस यू, ac क्या बन गया, t, और ये बन गया a, इसको भेजो उधर, v माइनस यू इक्वल टू टी गया क्रॉस मल्टीप्लाई में किसके पास, a के पास, तो बन गया ए टी, और u को भेजा उधर, तो v इक्वल्स टू माइनस का u उधर गया तो प्लस का u हो गया, और ये क्या बन गया, ए टी, जो कि हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये क्या है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्या निकाल लिया हम लोगों ने, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या बनी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कहानी है। अब 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 हम लोग निकालने जा रहे हैं अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, हम लोग को पता है कि नाउ एरिया, ध्यान से देखो, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ यार किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो ये क्या बना, एस, डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करते हैं, एस से शो करते हैं। ठीक, एकदम मैटर सेट। आ जाओ, एरिया निकालना है, ध्यान से देखो, एरिया निकालना है किसके नीचे का, इसके नीचे का। मेन ग्राफ कौन है, ये, तो इसके नीचे एरिया कितना है, ये पूरा, इसके नीचे एरिया कितना है, ये पूरा है। ठीक, इसका मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है और रेक्टेंगल ओ ए सी डी है। ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ऊपर एक ट्राइंगल दिख रहा है, नीचे रेक्टेंगल ऊपर ट्राइंगल, ध्यान से देखो। तो हमने कहा कि यार ये तो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, क्या है, ओ ए सी डी। ठीक, क्लियर मामला एकदम। चलो जरा पहचान लो यहाँ पे कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ट्राइंगल बना हाफ बेस, बेस कौन है इसका, AC, और हाइट कितनी है, BC, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ कुछ भी मान ली OD, और ब्रेड्थ OA, OD और OA, OD इंटू OA किसके बराबर है, S के बराबर। अब हाफ AC, AC और BC देखना है, AC कितना है, T है, BC कितना है, V माइनस यू है, ये कितना है, T है, और ये कितना है, V माइनस यू है, प्लस
ओडी और ओए देखना है, ओडी और ओए, ओ डी, ओ डी कितना है, टी है, ओ ए कितना है, यू है, ओ ए कितना है, यू है, तो ये कितना हो गया, ओडी ए कितना है, टी, ओ ए कितना है, यू, और ये क्या बना, एस। ठीक, अब ध्यान से देखो, अभी अभी हम लोगों ने कहा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तो जस्ट ऊपर वाली लाइन को देखो, v माइनस यू किसके बराबर दिख रहा है, एटी के बराबर, v माइनस यू किसके बराबर दिख रहा है, एटी के बराबर, v माइनस यू किसके बराबर दिख रहा है, एटी के बराबर, यहाँ पे रख दिया, प्लस इसको t इंटू यू की जगह हमने लिख दिया u इंटू टी इक्वल्स टू एस, बगल में लिख दिया यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, कहीं भी किसी भी इक्वेशन का यूज करो उसको हमेशा ब्रैकेट में बगल में लिखने की आदत हमेशा डाल लेनी चाहिए, इससे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी तुम डेरिवेशन कर रहे होगे या जैसे मैथ्स में ट्राइंगल एंगल पढ़ोगे, वहां पे हर चीज का कारण बताना पड़ेगा, बिना कारण बताए तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो अब जरा इसका मल्टीप्लाई करा और s को लिखते हैं इधर, ध्यान से देखो, ये आ गया s इधर, ये क्या लिखा, ut प्लस हाफ, ये क्या लिखा, a, और t इंटू टी का स्क्वायर, देखो ये क्या बनी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बताओ कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। अब 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 अपने पास अब अपने पास तीसरी इक्वेशन निकालने की कहानी है। तुमने एक बार स्लोप लगा लिया, एरिया लगा लिया, अब क्या करो, फिर से कहेंगे कि लाओ एक काम करते हैं, फिर से अगेन एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट को शो तुम किससे करते हो, स्मॉल एस से, और एरिया अंडर वीटी ग्राफ कह रहा, अरे सर ये तो हम लोगों ने पहले निकाल लिया कि हाफ ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल का एरिया, कहानी खत्म। लेकिन अगर तुम इसकी शक्ल को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिख रहा कि अगर हम लोग ओ ए बी और डी डायरेक्ट ले ले, ओ ए बी डी माने ऐसे चला, ऐसे गया, ऐसे आया, तो ये क्या ट्रेपेजियम दिख रहा, ट्रेपेजियम, तो हम लोग सीधे ट्रेपेजियम का एरिया लेने वाले हैं अब की बार। ट्रेपेजियम कौन सा, ओ ए बी डी, ध्यान से देखते रहो, एरिया किसका, ट्रेपेजियम ओ ए बी डी। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, देखो इसकी एक पैरेलल साइड ये है, दूसरी पैरेलल साइड ये है, देखो दोनों पैरेलल चल रही है ऐसे, और ये तिरछी है, देखो ये ऐसी माने ये तो कहानी नहीं है, तो पैरेलल साइड कौन है, ये एक ओ ए जिसकी लंबाई u है, एक बी डी जिसकी लंबाई कितनी है, v है, देखो ये कितना है, पूरा v है, ये v है, तो ओ ए और बी डी, तो सबसे पहले ओ ए बी डी को लिख दो, ओ ए प्लस बी डी इंटू, इंटू में आ गई कौन, हाइट, तो इनके बीच की हाइट कितनी है, ओडी, देखो बीच का गैप, बीच का परपेंडिकुलर गैप, शॉर्टेस्ट गैप, कोई क्या कहते हैं, हाइट कहता है, ये क्या है, ओडी, तो क्या बना, ओ डी इक्वल्स टू एस, तो हाफ ओ ए कितना था, यू था, बी डी कितना था, वी था, ओडी कितना था, टी था, और ये क्या है, एस। बताओ कोई दिक्कत, दुख दर्द कहानी नहीं। तो हमने कहा कि यार इसको अगर हम ऐसे लिख दे v प्लस यू तो क्यों दिक्कत है, चाहे 3+2 लिखो चाहे 2+3 लिखो, कोई समस्या है नहीं है, नहीं है तो आ जाओ आगे। अब हम कह रहे कि यार अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तुम कह रहे हो कि v इक्वल्स टू यू प्लस एटी है, तो u को इधर भेजा तो v माइनस यू बराबर एटी हो गया, और केवल t की वैल्यू चाहिए तो a कहाँ आ गया, डिवाइड में, केवल अगर t चाहिए तो a कहाँ है, मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आएगा, तो ये आ गया v माइनस यू अपॉन a इंटू टी,
तो ये हमने किससे निकाला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो टी की जगह रखा v माइनस यू अपॉन में a, और ये क्या बना s। अब इसको तुमने यूज किससे किया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो बगल में लिखोगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन तो पहले निकाल चुके हो आराम से। अब हाफ, ध्यान से देखो, v प्लस यू v माइनस यू, जो समेशन में है वही सब्ट्रैक्शन में है, जो एडिशन में है वही सब्ट्रैक्शन में है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी है, पॉलिनोमियल पढ़ी होगी। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नीचे कौन बैठा, a, और इधर कौन बैठा, s। अगर हम लोग इस a को भेजे उधर, इस 2 को भेजे उधर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, चलो। हमने इस a को भेजा इधर, 2 को भेजा उधर, तो ये बना 2as, और यहां क्या बचा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस माइनस यू स्क्वायर को उधर भेज दो, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये क्या है, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है ये, अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। मामला समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक सिचुएशन कंसीडर कर ली कि कोई ऑब्जेक्ट अपने पास है जो u वेलोसिटी से चल रहा है, और t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, ठीक है। तो हमने इस सिचुएशन का एक ग्राफ बनाया कि पहले वेलोसिटी u थी, अब वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई, v हो गई। कितने टाइम में हो गई, t टाइम में हो गई, ठीक। तो बढ़िया, इसको डॉटेड लाइन से जोड़ जाड़ दिया, ओ ए बी सी डी नाम दे दिया अपनी तरफ से। अब तुम्हें पता चल गया था कि स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो तुमने सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाया। तो स्लोप किसके बराबर रखा, एक्सेलरेशन। स्लोप होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तुमने लिखा बीसी अपॉन ईसी। बीसी की वैल्यू दिख रही थी v माइनस यू, एसी दिख रहा था t, रखा, t को भेजा उधर ए टी, यू को भेजा उधर, तो क्या आ गया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये क्या निकल आई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बताओ, कोई दिक्कत दुख दर्द नहीं। अब इसी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज पड़ेगा सेकंड और थर्ड में, तो हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे अपने तरीके से। दूसरी बात हम लोग को पता थी कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो तो डिस्प्लेसमेंट होता है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमने कहा कि यार यहाँ पे हमें दो चीजें दिख रही, एक दिख रहा ऊपर ये ट्राइंगल, और नीचे दिख रहा है रेक्टेंगल। तो इन दोनों का एरिया हमने ऐड कर दिया। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस एसी है, हाइट बीसी है। रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओडी और ओ ए। AC की वैल्यू T, BC की वैल्यू V माइनस यू, OD की वैल्यू T, OA की वैल्यू U। U टी यू को ऐसे लिख दिया पलट के UT, और V माइनस यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से V माइनस यू को रिप्लेस कर दिया, कैसे, AT से। तो S को इधर लिख दिया, ये UT, ये हाफ T इंटू टी, टी का स्क्वायर और साथ में A, तो क्या आ गया, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन। अब बात आई थर्ड की। तो हमने कहा कि यार स्लोप का कॉन्सेप्ट भी लगा चुके, एरिया का भी लगा चुके, तो अब स्लोप तो लगाओगे तो बार बार स्लोप तो वही देगा, एक्सेलरेशन। तो कहेंगे यार क्या लगाया जाए, तो हमने कहा कि अब एक काम करते हैं, एरिया को दोबारा लगाते हैं, लेकिन अब की बार एरिया जो पिछली बार तुमने ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल ले लिया था, अब की बार पूरा एक साथ ट्रेपेजियम ले लेंगे। पूरा जो ट्रेपेजियम बन रहा था उसको एक साथ कंसिडर किया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, और किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो ओ ए की वैल्यू क्या थी, यू, बी डी की वैल्यू क्या थी, वी, ओ डी क्या था, टी। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, वी प्लस यू। कोई चीज एडिशन में तो उसको चाहे जैसे लिख दो, चाहे आगे पीछे करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u को भेजा इधर और a को भेजा डिवाइड में, तो v माइनस यू किसके बराबर हो गया, t के। और बगल में लिख दिया कि यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब a प्लस बी, a माइनस बी लगाया, क्या बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और 2a कहाँ है, डिवाइड में, डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे ऊपर, तो गया 2a, s के पास पहुंच गया, बन गया क्या, 2as।
और ये यू स्क्वायर इधर बैठा था तो इसको नचाक फेंका उधर, तो क्या बन गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने इक्वेशन ऑफ मोशन को निकाल सकते हैं और ये बन जाती है हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अब मान लो कि सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर हो गई। क्या गंभीर हो गई कि कोई ऑब्जेक्ट चला जा रहा था कहीं ऊपर, या ऊपर मान लो छोड़ो, ब्रेक लगा दिया तुमने, तो एक्सेलरेशन की जगह क्या होगा, ब्रेक लगने लगा, वेलोसिटी क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। तो अगर ब्रेक लग रहा है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए, जब एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन किसके लिए है, जब एक्सेलरेशन काम कर रहा है। लेकिन अगर डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन होता, तो ये इक्वेशन बनती v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी, ये बनता s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन जो थी वो बनती v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। माइनस क्यों लग रहा, क्योंकि एक्सेलरेशन अब ब्रेक लग रहा है तो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। माने एक्सेलरेशन जो कर रहा होगा वेलोसिटी को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा, वेलोसिटी को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। इसीलिए ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गई, चेंज। ठीक, बहुत बढ़िया। ग्रेविटेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें ये कहानी थोड़ी सी और चेंज करेंगे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर चला जा रहा, नीचे चला आ रहा, तो हम लोग वहां पे s को रिप्लेस कर देंगे हाइट से, और एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। और इसके बारे में हम लोग देखेंगे चैप्टर जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब डिटेल में। तो ये हमारी बन गई सारी इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग एक लेक्चर अलग से इसके लिए लेंगे जहां पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो इस चैप्टर की सारी कहानी जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गई। अब एक छोटी सी चीज इसमें बची है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट 9th क्लास में सिखाया जाता है, जो कि बड़े लेवल पे आएगा कहाँ, हमारे 11th क्लास में। अभी केवल हमें एक आइडिया लेना है, ओवरव्यू लेना है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है तब उसके मोशन को किस तरीके से जस्टिफाई हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग 2 लेक्चर्स और देखेंगे अभी अपने इस चैप्टर मोशन के, जिसमें हम लोग एक किसी लेक्चर में न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड, और एक लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ यूसीएम माने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इस अभी तक जितना पढ़ा है इसको कायदे से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।